नमस्कार बच्चों, अभी हमारा आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। इस वीडियो में वेरीफाई द फॉलोइंग, इन्हें हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है 3/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5/6 प्लस 12/13 इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/13। ठीक है, तो जब भी वेरीफाई करने की बात होगी तो बच्चे इस हैंड इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं लेफ्ट LHS। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है, और बराबर होता ही है। ठीक है, तो बस हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इधर क्या है 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 12/13। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 का 5 के साथ, 6 का 12 के साथ, 6 का 13 के साथ। ठीक है, प्लस है तो प्लस भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा। तो 6 का टेबल 13 6 जा 78। ठीक है, और 13 5 जा 65। ठीक है, और 12 6 जा 72। ओके, 3/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा अपॉन 78। ओके, उसके बाद अब देखो ये कोई नंबर इसमें से कट रहे हैं क्या, 3 से कोई कटेगा, नीचे 7 नहीं कटेगा पर ये कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हो गया 18, 3 6 जा 18। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 137, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 137 से, तो यही हो जाएगा अपॉन 7 का मल्टीप्लाई कर दो 26 से, तो 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ये आ गया। इसी तरीके से RHS भी करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व। राइट हैंड साइड ये है 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस दूसरा ब्रैकेट ये फर्स्ट ब्रैकेट में, ये सेकंड ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड वाला भी सॉल्व करेंगे, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से देखो कोई नंबर कटने वाला है क्या, हाँ ये 3 है, 3 से 7 नहीं कटेगा पर 6 कटेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 7 का 2 में करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस इधर देखो कुछ कटेगा ना, इधर कोई वैल्यू नहीं कटेगी। तो 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 और 13 7 जा 91। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका LCM लेंगे। ठीक है, इनका LCM लेंगे भाई। LCM देखो यहीं पे शॉर्ट में ले रहे हैं भाई, किसका 14 और 91 का। तो 2 से चले जाएगा या फिर 7 से ले जा सकते हो डायरेक्ट चाहो तो। ठीक है, 7 2 जा 14। ठीक है, और 7 1 जा 7, 7 13 जा। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, और ये 13 से 2 से चला जाएगा 1, और ये 13 और फिर 13 से। ओके, ये आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 2 14 हो जाएगा, अब 14 इंटू 13, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 हो जाएगा। ओके, और 4 1 2 8 1 182 आ गया। ठीक है, यानी कि इनका LCM जो है वो कितना है 182। 14 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 182 हो जाए, तो भाई 14, 7 2 जा 14, 14 में 13 से किया गया था, यानी कि 5 में भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 91 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाए, तो 91 कितने होगा 13 7 जा 91। ठीक है, ठीक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 182 हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 36 में भी किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। ओके, अब यहाँ पे
13 5 जा 65 प्लस 13 2 जा 72 अपॉन 180। सॉल्व करेंगे भाई, 7 हो जाएगा 37 अपॉन 182। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड है और RHS, ये था हमारा LHS, ये था RHS, दोनों क्या आया है हमारा इक्वल आ गया है। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, ये हम इसका जवाब ले देंगे और ये हमारा वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है -15/4 3/7 प्लस -12/5 इज इक्वल टू -15/4 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस -15, ये है ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी करेंगे। सबसे पहले LHS लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है -15/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/7 प्लस -12/5, ठीक है। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले सॉल्व होती है, याद रखना बच्चे, जब दो सिंबल एक साथ आते हैं तो इनको ब्रैकेट लगा देते हैं, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे और लगा दिया जाएगा। ओके, अब -15/4 ये तो इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे, हाँ, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 3/7 -12/5। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, माइनस है फ्रैक्शन का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इनका ऐसे, तो -15/4 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, ठीक है, और 7 5 जा 35। ओके, -15/4 मल्टीप्लाई, अब ये सॉल्व करेंगे तो ये प्लस सिंबल है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल लगे, ग्रेटर ये 84 है तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। ओके, अब 84 में से 15 घटा दो तो ये हो गया, अब 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और उसके बाद ये 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 अपॉन 35। कुछ चीज कटेगा, हाँ, क्या कटेगा भाई, ये 5 के टेबल में आता है, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, ठीक है। ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो बच्चा क्या भाई, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 7 आ जाएगा 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20। ओके, नीचे क्या बचा, 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, ये तो हमारा LHS आ गया। अब सेम चीज क्या करेंगे, RHS के साथ भी हम सॉल्व करेंगे भाई, और फिर देखेंगे वो क्या आ रहा है। तो RHS में क्या है वैल्यू, तो RHS में है ब्रैकेट -15/4 मल्टीप्लाई 3/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस -15/4 मल्टीप्लाई 12/5। ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व होंगी। अब यहाँ पे देखो कोई नंबर कट रहा है क्या, नहीं, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, नीचे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 7 4 जा 28, प्लस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1। ओके, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 45 का 1 से होगा तो 45 ही होगा, माइनस का 9 का और 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 28 का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, 28 ही हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 45 तो रहेगा ही, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 18 और 7 25 अपॉन 28। अब ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल, प्लस का सिंबल लगेगा। ओके, 152 में से 45 माइनस होगा तो ये 12 12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा,
ये बचा 4, 4 में से 4 गया 0 और अपॉन 28। तो देखो हमारा LHS जो आया था ये और ये RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से लिखे। इसके बाद थर्ड है, इसका LHS दिया गया है -8/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -13/12 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होगी। अब ये देखो ये दोनों सिंबल एक साथ हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/3 -13/12 ब्रैकेट क्लोज 5/6। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, या फिर एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, ये 3 है, 3 के टेबल में 12 आता, हाँ 3 4 जा, इसको मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -8 × 4, ठीक है। और ये तो 12 है ही, ओके, तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी 12 होगा, 13 में भी 1 से हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, 3 में 4 से हो जाएगा, यानी कि 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देंगे 5/6। आगे सॉल्व करेंगे इसी चीज को, 8 4 जा 32 और माइनस का, ठीक है, और 13 1 जा 13/12 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/6। माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 5/6। अब देखो कोई नंबर काट सकते हैं क्या, नहीं, कटने वाला तो कुछ सवाल नहीं है इसमें, ठीक है, तो कटेंगे तो नहीं एक भी नंबर। हाँ 3 से कट जाएगा, ये 3 सी टेबल में भी आएगा, ये भी 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, और फिर भाई 15 आ गया, 4 आ गया। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ओके। हाँ, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा और ये 5 बचा, और ये माइनस का था, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 5 जा 25 अपॉन 4 2 जा 8। तो हमारा ये LHS आ गया। अब क्या करेंगे, RHS के लिए सॉल्व करेंगे। RHS दिया गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में है। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जाए 2 3 जा, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो बचा क्या यहाँ पे, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9 प्लस, ओके। अब यहाँ पे है 13, ओके, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कोई नंबर नहीं कटने वाले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 13 5 जा 65 और 12 6 जा 72। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20/9 -65/72। 9 के टेबल में और 72, इनका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 72 आएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 72 आता है। कितने टाइम आता है, 9 8 जा 72, यानी कि 20 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और यहाँ पे 72 तो इसका एलसीएम है, तो इसमें 1 से होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 72, तो 20 × 8 कितना हो जाएगा, 160 माइनस का, ओके, और इधर माइनस का 65/72। 60 दोनों क्या है, माइनस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सॉरी मैं नीचे लिख रहा था, कैमरे में नहीं दिखा, ये चीज थी, ओके। ये 160 हो गया -65, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का सिंबल लगेगा, 5 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और ये 2/72, ओके। अब इसको कट करेंगे भाई, कट होगा किसी नंबर से, हाँ कट तो होगा, 7 से भी हो जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब किससे जाएगा, अभी ये 6, अभी भी 3 से फिर चला जाएगा, 3 8 जा
24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या बचा माइनस का 25/8। और देखो इसका LHS भी यही आया था, तो सेम चीज वही लिखेंगे, LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है -16/7, ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम LHS लेंगे, ठीक है। LHS है -16/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -8/9 प्लस -7/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले की कौन सी वैल्यू सॉल्व होगी, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसमें क्या हो सकता है, कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन का प्लस है, ओके। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 9 और 6 का एलसीएम ले तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर एलसीएम और छोटा आ जाए, एक 9 है और एक 6 है, ठीक है। 3 से चले जाएंगे दोनों, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 से और फिर 2 से, ओके। ये तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ रहा है 18, तो ये वैल्यू तो सेम उतार देंगे। 9 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 से 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 3 जा 18, यानी कि -7 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 15। सॉल्व कर देंगे तो ये 16/7 माइनस का, और ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 21/18 माइनस का 16/7, दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 617 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा /18। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो देखो कोई नंबर काट सकता है इनको, हाँ ये 18 16 है, 18 है, 2 के टेबल में कट जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। और नहीं, और किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी माइनस में है, माइनस 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 प्लस, 8 7 जा 56, 6 5 आ जाएगा कैरी, कैरी हाँ, 8 3 जा 24, 24 और कैरी कितना हो जाएगा 29, ठीक है, अपॉन 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका कैलकुलेट होके वैल्यू, ओके। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, अगर कट रहा है, और नहीं कट रहा तो हम यहीं पे छोड़ के RHS को सॉल्व कर लेंगे। तो RHS इसको सॉल्व करेंगे भाई, कोई नंबर इसको काट सकता है क्या, नहीं काट नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 8 जा 128 हो जाएगा, और 9 7 जा 63, ओके। प्लस यहाँ पे भी ये पहले देख लेते हैं कुछ काट सकता है क्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16, ठीक है, और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और 3 है, तो 8 बचा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, 63, इनका एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा भाई, है ना, 63 आ जाएगा एलसीएम। अगर हम लेते हैं 63 और 3 का, तो जाहिर से 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। और कितनी बार में आ रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड करके पता कर लेते हैं, 3 2 जा 3 1 जा 21 टाइम में, यानी कि इसको तो 1 से मल्टीप्लाई हो करेंगे, और 8 को किससे कर देंगे 21 से, क्योंकि 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 63 आएगा, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा 63, सॉल्व करेंगे 128, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16/63, दोनों को ऐड करेंगे, 8 8 16 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, ओके, और 1 1 2 अपॉन में 63, ठीक है। तो देखो हमारा जो LHS आया था, और वही क्या आ गया है RHS, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है बच्चा।